सबको जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन जी उठने का, गुड फ्राइडे को भी हमने वचन दिया था और आज जी उठने का यीशु मसीह का वचन देंगे और आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत परमेश्वर आपको आशीष दें। आपके पास वचन पहुंच रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करते। सबको जय मसीह की। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं प्रभु, तूने क्रूस उठाया और क्रूस के बाद तू मृतक में से जी उठा। आज तू जीवित परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपने वचन से प्रभु तू बातचीत कर, पवित्र आत्मा मदद कर, हर एक सुनने वालों पे तेरी मदद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में सबको खुदा आशीष दे। इस समय वचन है मत्ती की अंजीर 28 अध्याय पहले पद में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो वह वहाँ बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से के उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जब बैठ गया, उसका रूप बिजली कैसा, उसका वस्त्र पाले के समान उजला था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मन डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र ही जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठाए। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। और देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वह और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र ही लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मन डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो मैं गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आए थे तो मरियम के द्वारा, एक स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह का समाचार आया था। एक स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे और एक स्त्री के द्वारा समाचार पहला दिया है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उन स्त्रियों को दर्शन दिया और उन्होंने कहा, जाकर मेरे चेलों को बताओ, मेरे भाइयों को बताओ कि मैं तुमसे पहले गलील में मिलूँगा। तो हमारा परमेश्वर आज जीवित है, जिसकी हम आराधना करते हैं। जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। यहाँ लिखा है कि तुम जाओ। ये पहला समाचार है जो मरियम के द्वारा परमेश्वर ने संसार में भेजा। ये दूसरा है जो मरियम कब्र से उठकर प्रभु यीशु मसीह ने ये दिया प्रचार कर, जाओ मेरे चेलों को समाचार दो और मुझसे शीघ्र वहाँ मिलें जाके, जहाँ गलील में। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन कहता है, मैं शीघ्र ही मिलूँगा।
और यहाँ हम जब देखते हैं वचन में इसी के 18 और 19 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, और जो आज प्रेम का संदेश लोग देते हैं, परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, ये है कि उनका आज्ञा है प्रभु की। जब जी उठने के बाद उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी थी और कहा था सारे संसार में जाकर उनको सिखाओ, बताओ कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं, जगत से प्रेम किया, सारे संसार से इतना प्रेम किया, अपनी जान तलक दे दी। कितना प्रेम हमें परमेश्वर कहते हैं। मरियम कैसे कांपती हुई और डरती हुई, और परमेश्वर ने उनसे कहा 10 अध्याय में, तब यीशु ने कहा मन डरो, मेरे भाइयों को जाकर कहो गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे, वहाँ पर वो मुझे देखेंगे। और वो शीघ्र ही दौड़ी और बड़े आनंद के साथ, 8 में लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र ही दौड़कर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। चेलों को समाचार देने के लिए वे दौड़ गए और उन्होंने उनको चेलों को बताया है जाके। ये पहला प्रचार था जो यीशु मसीह जी उठने के बाद स्त्रियों के द्वारा मिला था, और एक जो पहला था ये स्वर्गदूत के द्वारा जो समाचार मरियम के द्वारा प्रभु इस दुनिया में आए, एक इंसान का रूप लिया ताकि मनुष्य के दर्द को वो अपने जीवन में महसूस कर सकें। आत्मा में कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर और मनुष्य की पीड़ा को समझे और मनुष्य से प्रेम किया। उसने अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को चंगा किया है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। मैं अभी भी वचन को देख रही थी जो वहाँ लिखा है कि एक विधवा का बेटा मर जाता है और वो देखते हैं, तरस खाते हैं और अर्थी रोक के अर्थी को छूते और कहते जवान उठ, और वो उठ के बैठ जाता है और वो उस माँ को सौंप देते हैं। प्रभु आज भी तरस खाते हैं, आज भी प्रेम करते हैं इंसान से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ मेरा पिता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सी आशीष से आपको दें, बहुत बरकतें दें और सिखाएं। हम तो जैसा परमेश्वर मुझे देते हैं आप लोगों के पास पहुंचाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ी नहीं हो, अगले मैंने परमेश्वर का वचन सीखा है जिन पास्टरों के द्वारा जिनने हमें निकाला है। पौल प्रसाद थे, उनका नाम बुजुर्ग हो गए अपने, अगले उन्होंने मुझे समाचार दिया था, तो मैं परमेश्वर के पीछे उसी समय से मेरा दिल था, मैं चलने लगी। और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम अंत तक जो इस बुढ़ापे के समय आपके परमेश्वर के साथ चलती रहूं। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दें। आइए दुआ करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा तू सबको आशीष देना और उनके जीवन में फलवंत हो जो वचन। तू मुझे भी ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे ताकि ये समझ सकें, और दुआ करते हैं प्रभु तू आशीष दे, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।